तो बात ये हो रही थी, इफ़ वी हायर, HIRE, हायर का मतलब वो किराए में लेना। इफ़ यू हायर एन ऑटो, अगर एक ऑटो हायर करते हैं फॉर शॉर्ट जर्नी, छोटी सफ़र के लिए। एक्चुअली इन आवर एरिया, हमारे एरिया में, इन आवर लोकेशन, हमारे लोकेशन में देयर इज़ नो ऑप्शन, कोई ऑप्शन नहीं है। बस बस इज़ देयर, बस है, बट बस डजेंट स्टॉप, डज नॉट का शॉर्ट फॉर्म डजेंट, बस डजेंट स्टॉप इन एवरी 1 किलो 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर्स, हर एक 2-5 किलोमीटर में बस रुकती नहीं है। देयर इज नो स्टॉपेज, कोई स्टॉपेज नहीं है। देयर इज नो स्टॉपेज ऑफ द बस, बस का कोई स्टॉपेज नहीं है। दैट इज़ वाई, इसलिए देयर इज़ ओनली वन ऑप्शन, एक ही ऑप्शन है। वी कैन हायर, HIRE, हायर, हम लोग हायर कर सकते हैं, हम लोग उसे किराए में ले सकते हैं। वी कैन हायर एन ऑटो, हम लोग एक ऑटो हायर कर सकते हैं। एक्चुअली आइदर इट इज़ 5 किलोमीटर्स, 10 किलोमीटर्स, 15 किलोमीटर्स, वट एवर द डिस्टेंस, जो भी डिस्टेंस है, जो भी दूरी, जो भी फासला है। ऑटो एक्चुअली नो बडी लाइक्स, कोई पसंद नहीं, किसी को पसंद नहीं है, कोई पसंद नहीं करता। नो बडी लाइक्स एन ऑटो, कोई ऑटो किसी को पसंद नहीं है। एंड नो बडी वॉन्ट्स टू जर्नी, और कोई जर्नी करना भी नहीं चाहता। नो बडी वॉन्ट्स टू ट्रेवल बाई ऑटो, ऑटो के जरिए वो ट्रेवल नहीं करना चाहता। दैट इज़ वेरी बोरिंग, बहुत बोरिंग होता है, यानी कि बोर करने वाली। दैट इज़ वेरी टायरिंग, बहुत टायरिंग होता है, यानी थका देने वाली होती है। दैट इज़ वेरी टायरिंग, बहुत टायरिंग होता है वो, बहुत थका देने वाली होती है, यानी कि दैट इज़ नॉट कंफर्टेबल, वो कंफर्टेबल नहीं है। दैट इज़ अनकंफर्टेबल, वो बहुत अनकंफर्टेबल है। एंड समटाइम्स, कभी कभी वीसी हम लोग ये देखते हैं, ऑटो, इफ़ पैसेंजर्स, व्हाट एवर द लिमिटेशन, जो भी लिमिटेशन है ऑफ ऑटो, ऑटो का और ऑफ सीट्स, जो भी सीट्स का लिमिटेशंस है, इट इज़ नॉट पॉसिबल, और मोर देन सीट्स, सीट से ज़्यादा इट इज़ नॉट पॉसिबल, मुमकिन नहीं है। व्हाट एवर द सीट्स, जो भी सीट्स है इन ऑटो, ऑटो में क्या है कि पैसेंजर्स, जो पैसेंजर्स होते हैं, यात्री होते हैं, पैसेंजर्स डोंट फील कंफर्टेबल, वो लोग कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, यानी कि दे फील, वो लोग महसूस करते हैं, दे फील अनकंफर्ट महसूस करते हैं। कंफर्ट का मतलब आराम, अनकंफर्ट का मतलब आराम नहीं। दे फील अनकंफर्ट महसूस करते हैं। दे फील अनरिलीफ, रिलीफ का मतलब राहत, आराम, अनरिलीफ का मतलब वो आराम नहीं। तो दे फील अनरिलीफ महसूस करता है, अनकंफर्ट महसूस करता है। तो बट ड्यू टू देयर इज़ नो अदर ऑप्शन, दूसरे ऑप्शन नहीं होने की वजह से पीपल जस्ट बिकॉज जर्नी जो नेसेसरी, जर्नी जो है वो ज़रूरी है, और गोइंग टू अदर लोकेशन, दूसरे लोकेशन को जाना, और ट्रेवलिंग, सफ़र करना, डूइंग जर्नी सफ़र करना, दैट इज़ ऑल्सो नेसेसरी, वो भी ज़रूरी है। बट देयर इज़ नो अदर ऑप्शन, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। बस डजेंट स्टॉप, बस तो रुकती नहीं है। देयर इज़ नो स्टॉपेज ऑफ द बस, बस का कोई स्टॉपेज होता नहीं है। तो व्हाट टू डू, क्या करने का है इन दैट कंडीशन, उस हालत में क्या करने का है। देयर इज़ ओनली वन ऑप्शन, एक ही ऑप्शन है, यानी कि बाई ऑटो। ऑटो इज़ द ऑप्शन, ऑटो ही ऑप्शन है, यानी कि ऑटो इज़ द ऑप्शन, ऑटो ही एक ऑप्शन है। बाई ऑटो वी कैन ट्रैवल, हम लोग ट्रैवल कर सकते हैं। वी कैन डू जर्नी, हम लोग सफ़र कर सकते हैं। एक्चुअली इफ़ यू हैव नो प्राइवेट कार, अगर प्राइवेट कार नहीं है, इफ़ यू कैन नॉट हायर, अगर हायर नहीं कर सकते हैं, इफ़ यू हैव नो पर्सनल कार, अगर पर्सनल कार नहीं है, इफ़ यू हैव नो पर्सनल ट्रांसपोर्ट, अगर हमारे पास पर्सनल ट्रांसपोर्ट नहीं है, और इफ़ यू कैन नॉट हायर अ कार या प्राइवेट कार, अगर प्राइवेट कार अगर हायर नहीं कर सकते हैं, किराए में नहीं ले सकते हैं, तो व्हाट इज़ अदर ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन क्या है। द अदर ऑप्शन इज़ दैट, दूसरा ऑप्शन यही है, वी कैन डू द जर्नी, हम लोग सफ़र कर सकते हैं। वी कैन ट्रैवल, हम लोग ट्रैवल कर सकते हैं ओनली बाई ऑटो ही से ट्रैवल कर सकते हैं। तो एक्चुअली वास्तव में ऑटो इज़ नॉट द बेस्ट, ऑटो तो अच्छा नहीं है फॉर एनीवन, किसी के लिए, बिकॉज क्योंकि इन एवरी स्टेप, हर एक स्टेप में, इन एवरी किलोमीटर, और इन एवरी 2 किलोमीटर्स, लाइक दैट इट स्टॉप्स, ये रुकते जाती है, बार बार रुकती है, इट स्टॉप्स अगेन एंड अगेन, बार बार रुकती है। एंड इट लिफ्ट्स, ये लिफ्ट करती है, इट लिफ्ट्स द पैसेंजर, पैसेंजर को लिफ्ट करती है, पैसेंजर को उठाती है। एंड दैट इज़ वेरी बोरिंग, बहुत बोरिंग होता है।
समटाइम्स कभी कभी पैसेंजर्स आर वेरी डिस्टर्ब्ड, पैसेंजर्स बहुत परेशान हो जाते हैं, पैसेंजर्स आर अपसेट, पैसेंजर्स जो है अपसेट हो जाते हैं, दे दे आर अनकम्फर्टेबल, वो लोग अनकम्फर्टेबल होते हैं, दे डोंट फील कंफर्ट महसूस नहीं करते, दे डोंट फील रिलीफ महसूस नहीं करते। तो व्हाट इज़ द अदर ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन क्या है, एंड व्हाट कैन दे डू, और कर भी क्या सकते हैं। तो इन दैट कंडीशन, उस कंडीशन में नथिंग इज़ पॉसिबल, कुछ संभव भी नहीं है। तो देर इज़ ओनली वन ऑप्शन, एक ऑप्शन है, एंड वी कैन से, हम लोग ये कह सकते हैं कि ड्यू टू प्रॉब्लम, मजबूरी की वजह से, और ड्यू टू देर इज़ नो अदर ऑप्शन, दूसरे ऑप्शन नहीं होने की वजह से, जस्ट वी ट्राई टू मैनेज, हम लोग मैनेज करने की कोशिश करते हैं, एंड वी जस्ट ट्रेवल बाई ऑटो, ऑटो से ही ट्रेवल करते हैं, वी डू जर्नी, सफ़र करते हैं बाई ऑटो, ऑटो ही से जर्नी करते हैं। तो इन वेरी रेयर केस, बहुत कम केस में ऐसा होता है कि इफ़ यू गेट अदर ऑप्शन, अगर दूसरा ऑप्शन हमें मिल जाता है, लाइक प्राइवेट कार, और इफ़ यू आर इन पोजीशन, अगर हम लोग पोजीशन में होते हैं, इफ़ यू आर इन पोजीशन टू हायर प्राइवेट कार, और इफ़ यू आर मेंटेनिंग पर्सनली, जाती तौर से अगर मेंटेन कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट और कार, इन दैट कंडीशन वी हैव नो एनी प्रॉब्लम, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। बट इफ़ यू हैव नथिंग, हमारे पास कुछ नहीं है, इफ़ यू हैव नो ऑप्शन, अगर हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तो वी कैन डू, हम लोग कर सकते हैं। और क्या है कि बट द प्रॉब्लम इज़ दैट, जैसा कि प्रॉब्लम ये है कि बाई ऑटो, ऑटो के जरिए ट्रैवलिंग, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत मुश्किल होता है। इवन वट एवर द सीजन, जो भी सीजन हो, आइदर इट इज़ समर सीजन, चाहे गर्मी का सीजन हो, और या विंटर सीजन, या ठंडे का सीजन हो, और रेनी सीजन, बारिश का मौसम हो, इन ऑल द सीजन्स, हर सीज़न में जो है देर इज़ प्रॉब्लम होता है, देर इज़ मोर डिफ़िकल्टी, ज़्यादा कठिनाई होती है, मुश्किलात होती है, परेशानियाँ होती है, देर आर मोर प्रॉब्लम्स, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं डूइंग जर्नी बाई ऑटो, ऑटो के जरिए जर्नी करना, और डूइंग ट्रेवल करना बाई ऑटो, ऑटो के जरिए ट्रेवल करना। समटाइम्स कभी कभी क्या होता है, सपोज इफ़ रेन इज कमिंग, अगर बारिश हो रही है, एंड पैसेंजर्स आर देयर, पैसेंजर्स अगर वहाँ पे हैं, तो देयर इज़ नो सेफ्टी, कोई सेफ्टी होता नहीं है। समटाइम्स पैसेंजर्स आर रेंड, पैसेंजर्स भी जो है रेंड हो जाते हैं, मतलब बारिश से भीग जाते हैं। पैसेंजर्स आर रेंड, रेन से बना रेंड, RAINED, रेंड, पैसेंजर्स आर रेंड, पैसेंजर भी रेंड हो जाते हैं, वो भी मतलब बारिश से भीग जाते हैं। तो देर इज़ नो सेफ्टी इन ऑटो, ऑटो में कोई सेफ्टी होता नहीं है। एंड समटाइम्स चांसेस आर हाई फॉर डेंजर, ख़तरे के लिए जो है वो चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। एंड एक्सीडेंट्स आर मोर, एक्सीडेंट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं ड्यू टू की वजह से, ड्यू टू लैक ऑफ सेफ्टी की कमी की वजह से, ड्यू टू लैक ऑफ सेफ्टी की कमी की वजह से, ड्यू टू लैकिंग ऑफ सेफ्टी, लैकिंग भी यूज कर सकते हैं, LACKING, ड्यू टू लैकिंग ऑफ सेफ्टी की कमी की वजह से। तो लाइक दैट देर इज़ नो सेफ्टी इन ऑटो, ऑटो में सेफ्टी नहीं है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, बट व्हाट कैन वी डू, हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन नॉट मैनेज, हम लोग मैनेज नहीं कर सकते, वी हैव नो अदर ऑप्शन, हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है। दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट, ये बहुत मुश्किल होता है टू ट्रेवल, सफ़र करना बाई ऑटो, ऑटो के ज़रिए सफ़र करना बहुत मुश्किल होता है। द चांसेस ऑफ एक्सीडेंट्स आर मोर, एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो लाइक दैट, इस तरह से क्या है, देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स, बहुत सारे परेशानियाँ आती हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। एंड बट इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन, हर एक के लिए पॉसिबल नहीं है। वी कैन से, हम लोग ये कह सकते हैं ड्यू टू प्रॉब्लम की वजह से, जस्ट वी हैव टू ट्राई, कोशिश करनी पड़ती है, वी हैव टू मैनेज करना पड़ता है। एंड फाइनली अंत में क्या होता है, वट एवर द डेस्टिनेशन का मतलब मंजिल, DESTINATION, वट एवर द डेस्टिनेशन, जो भी मंजिल है हमारी मंजिल जो भी है, हम जहाँ जाना चाहते हैं, 10 किलोमीटर्स, वट एवर द डिस्टेंस, जो भी दूरी फासला है, 10 किलोमीटर्स डिस्टेंस, और 15 किलोमीटर्स, 20 किलोमीटर्स, जो भी 10, 15, 20 किलोमीटर्स फासला है, दूरी है, फ्रॉम वन लोकेशन टू अदर लोकेशन, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन के लिए, और फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह के लिए, फ्रॉम वन एरिया टू अदर एरिया, एक एरिया से दूसरे एरिया को जाने के लिए। तो जस्ट वी ट्राई टू मैनेज, कोशिश करते हैं हम लोग जाने की। सो फार एज, जहाँ तक सो फार एज फेयर, FARE, फेयर का मतलब किराया होता है,
फेयर जो हम लोग फेयर देते हैं, किराया देते हैं, है ना। सो फार एज फेयर इज़ कंसर्न, जहाँ तक फेयर का मामला है, फेयर की बात है, फेयर संबंधित है, तो क्या है कि ऑटो इज चीप, ऑटो सस्ता होता है, बट देयर इज़ नो सेफ्टी, सेफ्टी नहीं होता है, सेफ्टी नहीं होता है, बट दैट इज़ चीप, सस्ता होता है, यानी मोर देन बस, यानी कि वो क्या है कि दैट इज़ लेस कॉस्टली, ये कम कॉस्टली होता है, कम महंगा होता है, दैट इज़ लेस कॉस्टली देन बस। बस के देन का मतलब अपेक्षा बनिस्बत THAN देन बस के अपेक्षा दैट इज़ लेस कॉस्टली, ये कम कॉस्टली होता है, यानी कि कम महंगा होता है। तो मेनी पीपल, ऑल आर नॉट रिच, सारे लोग अमीर नहीं हैं, ऑल आर नॉट इन गुड पोजीशन, सारे लोग अच्छे पोजीशन में नहीं है, ऑल आर नॉट इन स्ट्रॉन्ग पोजीशन, सारे लोग अच्छे पोजीशन में नहीं है। तो व्हाट कैन दे डू, वो लोग क्या कर सकते हैं, व्हाट कैन वी डू, हम लोग क्या कर सकते हैं। तो वी हैव ओनली वन ऑप्शन, हमारे पास एक ही ऑप्शन रह जाता है, दैट वी ट्राई टू हायर, हम लोग हायर करने की कोशिश करें, एंड वट एवर द फेयर, जो भी फेयर है, किराया है ऑफ द ऑटो का जो किराया है, जस्ट वी मैनेज, हम लोग मैनेज करते हैं, वी ट्राई टू मैनेज करने की कोशिश करते हैं, एंड वट एवर द डेस्टिनेशन, जो भी हमारी मंजिल है, इफ़ यू वांट टू गो 20 किलोमीटर्स अवे, 20 किलोमीटर दूर जाना चाहते हैं फ्रॉम द लोकेशन से, तो इन दैट केस, उस केस में क्या है, इन दैट कंडीशन, उस हालत में जस्ट वी डू, हम लोग करते हैं, वी ट्रैवल, हम लोग सफ़र करते हैं, वी डू जर्नी, हम लोग जर्नी करते हैं। इस तरह से क्या है कि इससे पहले जो हमने जर्नी का वो लेक्चर दिया, वो जो भी है 20 मिनट का, तो वो टॉपिक इज़ नॉट ओवर, टॉपिक अभी ख़त्म नहीं हुआ है, और ये क्या है कि वो लेक्चर इज़ नॉट ओवर, लेक्चर अभी ओवर नहीं हुआ है, लेक्चर ख़त्म नहीं है, क्योंकि एक ही टॉपिक तो देखने में सेम लगता है, जैसे मान लीजिए जर्नी है, ट्रेवल है, उससे बात चल रही है, लेकिन टॉपिक इज सेम, टॉपिक इज सिमिलर, टॉपिक जो सिमिलर है, मतलब लेकिन बात जो है वो टॉक इज़ डिफरेंट, जो बातचीत है, जो टॉक है, वो डिफरेंट है। कहने का मतलब ये है कि जो भी लेक्चर दिया जा रहा है, एक टॉपिक बना दिया जा रहा है, लेकिन वो टॉपिक को पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, इस तरह से बहुत सारा पार्ट्स बनाया जा रहा है। तो आपको ऐसे भी लेक्चर से कोई इंटरेस्ट नहीं है, टॉपिक से कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपको सिर्फ इंटरेस्ट लेना है, यानी यू टेक एन इंटरेस्ट, आप इंटरेस्ट लें, यू टेक एन इंटरेस्ट ओनली इन द वर्ड्स, ग्रामर, pronunciation, translation, meaning, and how to set the sentence, how to adjust the sentence, how to make the sentence कैसे बनाना है, sentence कैसे सेट करना है, sentence कैसे एडजस्ट करना है, how to pronounce, कैसे प्रोनाउंस करना है। तो लेक्चर लेक्चर से कोई मतलब नहीं है, यानी कि वी 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 डोंट हैव एनी इंटरेस्ट, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, डो नॉट का शॉर्ट फॉर्म डोंट होता है, वी डोंट हैव एनी इंटरेस्ट, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है इन द लेक्चर में, हमें लेक्चर में कोई इंटरेस्ट भी नहीं लेना है, लेकिन लेक्चर क्या है कि एक बात है, तो उसमें बात को लाने के लिए सारे वर्ड्स, ग्रामर, ये सब यूज किए जाते हैं, तो आपको ध्यान देना है, आपको फोकस करना है, यू केयर ओनली इन द वर्ड, इन द ग्रामर, इन द प्रोनाउंसिएशन, यू फोकस ओनली, आप फोकस करें, यू डोंट फोकस इन द लेक्चर, आप लेक्चर में फोकस ना करें कि लेक्चर क्या है, नहीं है। लेक्चर तो एक यूं ही एक बहाना है, एक बात लाई जा रही है, लेकिन लेक्चर में जो है वो सारे कुछ जानना है, वो सबको यूज करना है, वो सब इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। तो आई मीन टू से, मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे द टॉपिक अभी जो है, टॉपिक इज़ गोइंग ऑन, टॉपिक चल रहा है, लेक्चर इज़ गोइंग ऑन, लेक्चर जो चल रहा है इन द जर्नी, सफ़र में, और इन द ट्रेवलिंग में, द टॉपिक ऑफ द टुडे, आज का जो टॉपिक है, द टॉपिक ऑफ द लेक्चर ऑफ द टुडे, आज का जो लेक्चर है वो है, क्या है कि दैट इज़ ट्रेवलिंग, सफ़र, दैट जर्नी, सफ़र। तो जर्नी, ट्रेवल जो है, ये सफ़र, यात्रा, ये सब जो है, अभी इसमें बहुत सारे पार्ट्स में लाने की कोशिश करूँगा। जस्ट वी शैल ट्राई टू ब्रिंग का मतलब लाना, BRING, वी शैल ट्राई, हम कोशिश करेंगे टू ब्रिंग, लाने के लिए मेनी पार्ट्स, बहुत सारे पार्ट्स लाने की कोशिश करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आप ये न समझे कि वो मतलब जर्नी और ट्रेवल के बारे में जो बात चल रही है उसमें पार्ट वाइज चलेगा, लक और लेबर में भी पार्ट वाइज चलेगा, क्योंकि टॉपिक मतलब वीडियो हम छोटा छोटा बना रहे हैं, लेकिन टॉपिक काफ़ी लंबा है, तो उसको क्या करना होगा, उसको थोड़ा थोड़ा कर करके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, इस तरह करके बनाने की कोशिश करेंगे। तो आप ये ना समझे कि टॉपिक इज सेम, टॉपिक सेम है, टॉपिक सेम है, लेकिन टॉक इज़ नॉट सेम, टॉक जो है, बातचीत, वो सेम नहीं है। स्पीकिंग इज़ नॉट सेम, स्पीकिंग जो है वो सेम नहीं है।
उसमें जो डिस्कशन हो रहा है, उसमें जो लेक्चर हो रहा है, लेक्चर दिया जा रहा है, इट इज़ नॉट सेम, इट इज़ नॉट सिमिलर, ये सिमिलर नहीं है, वो सेम नहीं है। सेम का सिमिलर का मतलब भी सेम होता है, वो सेम नहीं है, सिमिलर नहीं है। इसलिए क्या है कि आपको लेक्चर से मतलब रखना है, आपको लेक्चर सुनना है। यू ट्राई टू वॉच द वीडियो, यू ट्राई टू वॉच, यू ट्राई टू लिसन द लेक्चर। आप लेक्चर सुनने की कोशिश कीजिए, और लेक्चर में जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसमें इन दैट यू फोकस, उसमें आप फोकस करें। इन दैट यू केयर, आप उसमें केयर करें। दैट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर यू, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से आप फुल लेक्चर सुना कीजिए। आप लेक्चर को अच्छा से सुनिए, लेक्चर को केयरफुली सुनिए, लेक्चर को पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ, यानी कि विद द कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब माइंड को एक जगह करना। विद द यू लिसन द लेक्चर विद द कॉन्सेंट्रेशन, पूरे कॉन्सेंट्रेशन के विद फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ आप लेक्चर को सुने। कॉन्सेंट्रेशन का स्पेलिंग होता है CONCENTRATION। अगर कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, आप फुल लेक्चर सुनने की कोशिश करें। अब बिना लेक्चर सुने ही आप कमेंट कर देते हैं, तो आप फुल लेक्चर सुनने की कोशिश करें। ऐसे एक दो कमेंट आता है कि वो लेक्चर जो है इंटरेस्टिंग नहीं है। तो लेक्चर इंटरेस्टिंग नहीं है तो कहने का मतलब ये है कि आपको लेक्चर से क्या मतलब है। आप लेक्चर में जो है उससे आपको मतलब है। आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप लेक्चर सुनते भी नहीं, यानी कि यू डोंट लिसन फुल लेक्चर। आप पूरा लेक्चर सुनते भी नहीं, और क्या है कि आप कमेंट कर देते हैं, कमेंट कर जाते हैं, यानी यू पास द कमेंट, आप कमेंट पास कर देते हैं। वट एवर जो भी, आइदर इट इज़ निगेटिव और पॉजिटिव, चाहे निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, है ना। तो बिफोर लिसनिंग द लेक्चर सुनने से पहले यू डोंट कमेंट, आप कमेंट ना करें। फर्स्ट, सबसे पहले क्या है कि यू ट्राई टू लिसन द लेक्चर फुल्ली। आप उसको फुल्ली, यानी कि पूरे तौर से आप लेक्चर को सुनने की कोशिश करें। आफ्टर दैट, उसके बाद क्या है, यू ट्राई टू थिंक, आप सोचने की कोशिश करें कि जो भी हमने वर्ड को यूज किया है, ग्रामर को यूज किया है, प्रोनाउंसिएशन को यूज किया है, जिस तरह से हमने प्रोनाउंस किया है, दैट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर अस, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो यू फोकस ऑन दैट, आप उस पर फोकस करें। यू केयर, आप ध्यान दें ऑन दैट, आप उस पर केयर करें। दैट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर यू, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसके अभी ये पार्ट 2 हो गया। अब इसके बाद पार्ट 3 आएगा, हम कोशिश करेंगे। तो इस तरह से क्या है कि अभी बहुत सारी बात करनी है। अभी तो एक छोटा सा मतलब क्या है कि एक ऑटो के बारे में हमने लेक्चर दिया, बस के बारे में लेक्चर देनी है, फ्लाइट के बारे में लेक्चर देनी है, आपको वो ट्रेन के बारे में लेक्चर देनी है। तो कहने का मतलब कि कोई टॉपिक ऐसा है जिसमें मुझे लगता है, आई फील, मैं महसूस करता हूँ, वी फील, हम महसूस करते हैं कि उसमें और बात होनी चाहिए। तो इस तरह से आप ये ना समझें कि मतलब वही टॉपिक है, टॉपिक वही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि हम तो वहाँ पे लिखेंगे, वो जो है उसमें जो वीडियो हम बनाते हैं, तो वीडियो में हम उसमें टाइप कर देते हैं कि ये आज का टॉपिक है। तो इस तरह से आप ये ना समझें कि मतलब बात वही नहीं है, वर्ड वही नहीं है, ग्रामर वही नहीं है, यूज वही नहीं है ना। तो यूज इज़ डिफरेंट, वर्ड इज़ डिफरेंट, ग्रामर इज़ डिफरेंट, प्रोनाउंसिएशन इज, वो कहने का मतलब ये सारी चीज़ें मतलब वही चीज़ नहीं है। बात हो रही है, ठीक है, टॉपिक वही है, लेकिन आप मतलब उसको फुल्ली सुनिए, आप अच्छा से सुनिए, विथ केयर सुनिए, विथ अटेंशन सुनिए, विथ कंसंट्रेशन सुनिए, तो आपको समझ में आएगा। यू कैन अंडरस्टैंड, आपको तभी समझ में आएगा। और इन दैट कंडीशन, उसी कंडीशन में आप क्या है कि मतलब आपको फ़ायदा हो सकता है, यानी कि और यू कैन गेट द बेनिफिट, आपको फ़ायदा मिल सकता है, फ़ायदा हो सकता है। यू कैन गेट द प्रॉफिट, आपको फ़ायदा हो सकता है। इन दैट केस, उसी केस में हो सकता है। यू फोकस ऑन दैट, आप उस पर फोकस करें। यू केयर ऑन दैट, आप उस पर केयर करें। और दैट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर यू, यही इंपॉर्टेंट आपके लिए है। तो लेक्चर इज़ नॉट इंपॉर्टेंट, लेक्चर इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं तो पहले बार, कई बार वो बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ, लेकिन फिर भी कुछ लोग कमेंट कर जाते हैं, पता नहीं, समझ में नहीं आता वो लोग को। तो बात समझ, यानी कि विदाउट अंडरस्टैंडिंग, बिना समझे क्या है कि दे ट्राई टू कमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो मैं बार बार उसी चीज़ को रिपीट करने की कोशिश करता हूँ। जस्ट वी आर ट्राइंग टू रिपीट अगेन एंड अगेन, हम उसको बार बार रिपीट करने की कोशिश कर रहे हैं कि लेक्चर, लिसन द लेक्चर फुल्ली, पूर्ण रूप से, मुकम्मल तौर से आप लेक्चर को सुनिए। तो लेक्चर को आप सुनेंगे तभी आपको वर्ड, ग्रामर, प्रोनाउंसिएशन, उसका ट्रांसलेशन, उसका मीनिंग, उसका यूज, तभी आपको, यानी कि उसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो पाएगा। नहीं तो फिर वो क्लियर नहीं हो पाएगा। तो उस पर आप फोकस करें, उस पर ध्यान दें, है ना। तो इस तरह से क्या है कि अभी ये एक पार्ट 2 चल रहा है, अब एक पार्ट 3 बनेगा, क्योंकि हमें तो शॉर्ट वीडियो बनाना है। लॉन्ग वीडियो बनाने से पता नहीं, बहुत सारे लोग देखते नहीं हैं। बिल्कुल देखना चाहिए, जिसको सीखने की ज़रूरत है, जिसको जानने की ज़रूरत है। जानना सीखना तो सबके लिए है, एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है ये, इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर ऑल, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा थोड़ा है कि मतलब कि एक दो आदमी के लिए, और ख़ास करके जो लोग मतलब पढ़ाई कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, कहने का मतलब सबके लिए इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज तो है ही, लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है ही है। और ये एक ऐसा लैंग्वेज है कि मतलब ये आपकी ज़िंदगी को निखारता है, आपकी ज़िंदगी को बनाता है, आपकी ज़िंदगी को संवारता है, यानी कि इट मेक्स योर लाइफ, ये आपकी ज़िंदगी को बनाता है। इट मेक्स योर करियर, आपके करियर को बनाता है। इट मेक्स योर
लाइफ, ये आपकी ज़िंदगी को संवारता है। लेकिन क्या है कि जस्ट हम इसमें वी आर नॉट फोकसिंग, हम फोकस नहीं कर रहे हैं। वी आर नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग, हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे हैं। वी आर नॉट जस्ट केयरिंग, हम केयर नहीं कर रहे हैं। तो लाइक दैट जस्ट वी ट्राई, हम लोग कोशिश करें, वी ट्राई टू केयर, हम लोग केयर करने की कोशिश करें। वी ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट, हम लोग कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करें। वी ट्राई टू लिसन द वीडियो, वी ट्राई टू लिसन द लेक्चर, लेक्चर सुनने की कोशिश करें। वी ट्राई टू वॉच फुल वीडियो, फुल वीडियो देखने की कोशिश करें। और छोटा छोटा ये क्लिप बनाते हैं तो उससे क्या हो जाएगा, अभी कम से कम 1 घंटा का वीडियो होना चाहिए। चलो 1 घंटा का नहीं बना रहे, 1 घंटा में 3 4 5 वीडियो बन जा रहा है, तो फिर भी क्या है कि काफ़ी नहीं है। अब ऊपर से क्या है कि यानी कि एबव ऑल, सब कुछ के बावजूद, एबव ऑल और आफ्टर ऑल, सब कुछ के बावजूद क्या है कि हम लोग ऐसो लेक्चर ही पूरा नहीं सुनते हैं। अब पूरा लेक्चर सुने बगैर है सो वो कमेंट कर देते हैं। तो व्हाट इज़ दिस, जस्ट वी ट्राई टू अप्लाई, हम अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। वी ट्राई टू अप्लाई आवर इंटेलिजेंस, अपने इंटेलिजेंस, अपने अकल, अपनी बुद्धि को अप्लाई करने की कोशिश करें और अच्छा से सुने। दैट इज़ बेटर, ये अच्छा है। तो चलिए फिर नेक्स्ट ने अगले लेक्चर में मिलते हैं।